वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों से जब मैं मुलाकात करता हूँ वन ऑन वन तो पता चलता है कि मेरी वीडियोस का जो यूट्यूब की वीडियोस हैं या लिंक्डइन पे जो कंटेंट है उसका किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है दूसरे लोगों की लाइफ के ऊपर। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में होते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट टूल से रिलेटेड, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। मैं अभी एक रिसेंटली पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई गया हुआ था, तो वहाँ पर एक इवेंट था। उसके अंदर ऑलमोस्ट 120 लोग थे। उस इवेंट के अंदर जब इवेंट ख़त्म हो गया तो मैं उसमें पैनलिस्ट था, तो जब मैं नीचे जाकर उनसे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि अभी भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं। स्पेशली जिस प्लेटफॉर्म की अभी मैं बात करने वाला हूँ वो है स्टेक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ पहले भी। तो मैंने कहा कि ये जो जितनी भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 20 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ स्टेक की, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की भी मैं बनाता रहता हूँ। उसके बावजूद अगर कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं तो व्हाई नॉट टू रीइटरेट कॉन्स्टेंटली। और ये बात मैंने देखी है कि आप कितना भी एक दफ़ा बात कर लें, सोशल मीडिया कुछ इस तरह की से वर्क करता है कि आपको बार बार अपनी बात को बताना पड़ता है और बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ता है ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, जो लोग नए आ रहे हैं। क्योंकि पुराने लोग हो सकता है उन्होंने उस तरह से जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो, जो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अपने चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उन्होंने शायद उसके अंदर बहुत कुछ सीख लिया हो। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं या जिन लोगों को देर से समझ में आती है चीज़ों के बारे में, उनको थोड़ा सा हम गाइड कर सकें कम्प्लीटली। अच्छा, स्टेक का जो प्लेटफॉर्म है, पहले अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ है जो कि लोगों को इंस्टेंटली समझ में आ जाता है। मैं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, इवन फिक्स इनकम के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। और उसका रीज़न ये है कि कुछ पॉइंट्स पर लोग आते हैं शरिया कंप्लाइंस की इश्यूज़ की वजह से, और कुछ पॉइंट्स पर टेक्निकलिटीज़ की वजह से लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो जो फिक्स इनकम हो। ऑल दो के शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस हर चीज़ में मौजूद हैं आजकल, लेकिन फिर भी, लेकिन जब प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है, रियल एस्टेट के बारे में बात होती है, तो उसके बारे में लोग क्लियर होते हैं कि ये हमें किस तरह से मिल रही है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, और उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। स्टेक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि स्टेक के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एटलीस्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर और जिस तरह से मुझको पता चलता है चीज़ों का, उसमें तो मुझे पता है कि ये शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है, जिसके अंदर आप होता ये है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड डाउन होती हैं आपको वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट है फ़ी का, जो कि स्टेक ले रहा है और वो आपका प्रॉफिट को इरोड करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फिर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इसी तरह से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो व्हाई नॉट टू गो डायरेक्टली इनटू द प्रॉपर्टी, और उसके अंदर आप फिर देख लें रेंटल आप कर दें। उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी, टेनेंट्स के इश्यूज़ भी आएंगे, मेंटेनेंस के इश्यूज़ भी आएंगे। मैं एक पॉडकास्ट में भी बात कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, बहरोज़ के साथ, तो उसने भी यही बोला था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पैसिव नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। मेरी कुछ पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर जब मैं रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुझको आगे पीछे बातें करनी पड़ती हैं, तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल, क्योंकि मेरा वो टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो पैसिव इनकम अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर किसी ना किसी की तरह की आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करवानी पड़ेगी, और वहाँ पर आपकी फ़ीस जाएगी। तो वो चीज़ें स्टेक में भी होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी स्टेक के बारे में ही, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी एक प्रॉपर्टी का एग्जिट हुआ है और उसके अंदर जो टोटल एनुलाइज रिटर्न था वो 9% का था। एनुलाइज रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, और ओवरऑल जो रिटर्न था वो 13% का था। तो एनुलाइज ROI अगर 9% की मिल रही है आजकल के ज़माने में, तो इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो इसलिए, और वो भी पैसिवली, कंप्लीटली पैसिवली, यानी कि मैंने सिर्फ उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद मुझको हर महीने का रेंटल मिला है, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी ने एग्जिट किया तो मुझको उसके पैसे मिल गए, जो भी अप्रिसिएटेड अमाउंट थी उसकी। थोड़ा सा स्टेक के बारे में बात कर लें कि स्टेक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसकी ऐप भी है, उसकी ऐप को आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, जहाँ से भी आप देखना चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट भी इनकी है, उसके ऊपर भी इनके जितने भी फंक्शंस हैं वो नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो होता क्या है कि आपको स्टेक के ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर, इसके जो बल्कि मैं आपको इसकी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बताता हूँ कि स्टेक काम कैसे करता है। सो लेट मी ओपन माई स्टेक ऐप। यहाँ पर मैंने ऐप खोल ली है ये, और यहाँ पर अब आपको नज़र आ रही है कुछ अवेलेबल प्रॉपर्टीज़। इनफैक्ट अच्छा, ये मैं सऊदी में चला गया, हम सॉरी, सऊदी के बारे में भी बात करेंगे हम सऊदी को नहीं देखते, हम स्टेक UAE में चले जाते हैं पहले। ये भी आज का टॉपिक है, एक सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टेक के अंदर। पहली दफ़ा कोई एक्सपर्ट अगर चाहे कि सऊदी की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है,
रिटेल इन्वेस्टर वो बहुत ईजिली 500 दिरहम से स्टार्ट कर सकता है। अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ स्टेक की अपनी ऐप का। तो स्टेक के अंदर यहाँ पर ही आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा इस वक्त, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 प्रॉपर्टीज़ इस वक्त मौजूद हैं जो कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.16 मिलियन, 1.7 मिलियन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट ROIs हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ROI 8 to 9% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों मिला लें अगर, रेंटल और प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन ओवरऑल मिलाएंगे तो जाकर आपको बनेगा। क्योंकि मेरा जो इस वक्त पोर्टफोलियो है वो इस वक्त मुझको ऑलमोस्ट 4 to 5% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये 4 to 5% का रिटर्न है, ये रेंटल रिटर्न है। इसके बाद जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो आपको जब पता चलेगा जब ये प्रॉपर्टीज़ सेल आउट होंगी, और उस वक्त आपको इनसे प्रॉफिट मिलेगा। वैसे भी अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में नीचे जा रहे हैं, यूएई में भी नीचे जा चुके हैं, मैं अभी नेशनल बॉन्ड्स भी देख रहा था, उसके अंदर भी उसके रिटर्न्स कम हो रहे हैं, जितनी भी फिक्स इनकम के एसेट्स हैं उसके अंदर रिटर्न्स कम हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो एसेट्स के फ़ायदे होंगे वो नज़र आएंगे। एनीवेज, यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रही हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर से कोई भी एक प्रॉपर्टी लेट से मैंने सेलेक्ट की और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ, तो मैं उसको ऐड टू कार्ट करूँगा। जितने पैसे मैं डालना चाहता हूँ, अब 10,000 दिरहम्स मैं नहीं डालना चाहता, मैं लेट से 1,000 दिरहम डालना चाहता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा इसमें कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 2,000 दिरहम, 3,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एटलीस्ट कुछ अच्छे रिटर्न्स नज़र आते हैं जब आपके पास मंथली इनकम आ रही होती है। और इसके अंदर जो पैसे भी आप इन्वेस्ट करें उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मैं जिस भी प्रॉपर्टी की बात करें या स्टॉक्स की बात करें, किसी की भी मैं इन्वेस्टमेंट्स में बात करूंगा तो हमेशा 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 मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह नहीं ले सकते कि आज आपने स्टॉक्स लिए, कल आपने बेच दिए, या आपको 2 दिरहम ऊपर मिल रहा है, $2 ऊपर मिल रहा है तो आपने बेच दिए। ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी है। मैं अपना होराइजन 4 to 5 ईयर्स का रखता हूँ। रिकमेंडेड एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स है, लेकिन मेरे ख्याल से 4 to 5 ईयर्स का एटलीस्ट होराइजन होना चाहिए। और उसी के अंदर मैंने देखा है कि ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी जितनी भी फीस होती हैं वो सारी की सारी ऑफसेट हो जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। तो इसमें अगर आप 1,000, 2,000, 3,000 दिरहम, 4,000 दिरहम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसी ये प्रॉपर्टी फंडिंग पूरी होगी, उसके बाद ये फंडिंग होने के बाद आपको इसका स्पेसिफिक टाइम के बाद रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एग्जिट करना, आपको एग्जिट विंडो मिलती है, 2 एग्जिट विंडो आती हैं, उसके अंदर आप एग्जिट कर सकते हैं स्टेक की प्रॉपर्टी के साथ अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करनी है। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता, अगेन मैं चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्ट करे वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे उस प्रॉपर्टी को, ताकि प्रॉपर रिटर्न आपको मिल सके। इसके अलावा जब एग्जिट होगा तो आपको एज अ ओनर या एज अ स्टेक होल्डर आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा और आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में। तो ये तो एक मैंने जनरल चीज़ बता दी स्टेक के बारे में। शरिया कंप्लाइंट है क्योंकि इसके अंदर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो जितने भी इन्वेस्टर्स के पूल है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। फंडेड प्रॉपर्टीज़ 317 है। कुछ अर्से पहले मैं वीडियो बना रहा था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 200 प्रॉपर्टीज़ थी। आज फंडेड प्रॉपर्टी 317 है, एग्जिटेड प्रॉपर्टीज़ 12 हैं, जिसके अंदर से एक मेरी भी प्रॉपर्टी थी तो एग्जिट हो गई वो। खैर, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इस वक्त। मैं अगर अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं इसके अंदर तो मेरे पास आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले 5 थी। मैं वेट कर रहा था स्टेक सऊदी का। अब स्टेक सऊदी की बात करते हैं। स्टेक सऊदी के बारे में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें स्टेक के वेबिनार हुआ था उसमें भी देखी। मैं होपफुली विद इन अ मंथ और 2 मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा और उसके अंदर फिर अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा यहाँ पर स्टेक सऊदी चल कैसे रहा है। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू डिटेल फॉर स्टेक सऊदी, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो कंपनीज़ हैं स्टेक यूएई और स्टेक सऊदी, ये दोनों डिफरेंट कंपनीज़ हैं। स्टेक दुबई जो है वो, या स्टेक यूएई जो है वो दुबई में डीएफएसए से रजिस्टर्ड है या रेगुलेटेड है, सॉरी। और जो स्टेक सऊदी है वो सीएमए कैपिटल मार्केट अथॉरिटी से रेगुलेटेड है। सो एक आप ये कह सकते हैं कि डुअल रेगुलेशन है एक कंपनी की। एक कंपनी बेस्ड है सऊदी में, एक कंपनी बेस्ड है दुबई के अंदर। तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म सेम है। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में। तो स्टेक सऊदी के लिए आपको मैंने क्योंकि इसमें स्विच कर लिया था, मेरा अकाउंट बन चुका है। मैं उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स आपको लगा दूंगा यहाँ पर कि किस तरह से मैंने उसमें प्रोग्रेस किया था। लेकिन अब मेरा अप्रूव हो गया स्टेक सऊदी का अकाउंट। स्टेक सऊदी के अंदर मैं जाऊँगा
और अब स्विचिंग टू मार्केट हो रहा है, अब ये फंड्स में चला गया सऊदी का। अब यहाँ पर एक आपको फंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर उस तरह से नहीं है कि स्टेक के अंदर जैसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल नज़र आ रही थी ना आपको, उस तरह से नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फंड होगा जो सऊदी बेस्ड फंड है, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। मिनिमम अमाउंट 500 दिरहम्स है। मेरे ख्याल से 500 दिरहम्स से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैं जो करूँगा 5 to 10,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करूँगा, ताकि मुझको प्रॉपर एक सिनेरियो नज़र आए कि किस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे स्टेक दुबई था, स्टेक यूएई था, उससे डिफरेंट है। स्टेक सऊदी के अंदर आपको फंड्स में इन्वेस्ट करना है, फंड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसके अंदर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 37.71% अवेलेबल है। आज से कुछ दिनों पहले 43% के करीब अवेलेबल था, ये कम होता जा रहा है। तो मैं जिस वक्त इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि उस टाइम पर कितना है, और अगला फंड जब तक हो सकता है आ जाए। फंडेड इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो अवेलेबल फंड जो भी होगा उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। और जो इसके अंदर टोटल नेट जो अवेलेबल है ऑप्शन इस वक्त के रेट ऑफ रिटर्न आपको वो 10.63% का नज़र आ रहा है। आई वुड अज्यूम ऑलमोस्ट 10% के करीब का आपको रेंटल रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड आपको ऑलमोस्ट 8% है, यानी कि आपको महीने की जो रिटर्न्स आएंगे वो मतलब साल के जो रिटर्न्स आएंगे वो 8% होंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे हम मंथली के ऊपर। और जब इवेंचुअली फंड एग्जिट होगा 4 साल बाद, उस टाइम पर आपकी जो टोटल एप्रिसिएशन के साथ जो आपकी नेट रियलाइजेशन होगी वो तकरीबन 10% की होगी एनुअल बेसिस के ऊपर। तो इसमें एक चीज़ और ये कि जो मैंने एग्जिट विंडो की बात की थी स्टेक दुबई के अंदर, वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर एग्जिट विंडो फिलहाल नहीं है, हो सकता है बाद में आ जाए, अभी नहीं है। तो आपको जो पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं वो मेक श्योर करना है कि ये पैसे आपको अगले 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें। आपको एक चीज़ ये बड़े मज़े की, वॉलेट के अंदर 100 रियाल्स आपको मिल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो ऑफसेट हो जाएगी आपकी, अभी जब मैं दोबारा बनाऊंगा ये वीडियो, जिसके अंदर जब मैं एक दफ़ा इन्वेस्ट करूंगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि ये यूएई के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे पैसे, ये सऊदी में ट्रांसफ़र होंगे। तो उसके हिसाब से वो देखना होगा। आपका डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी है वो ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत ईजिली, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ये साइन अप गिफ्ट आपको नज़र आ रहा है कि 100 रियाल का साइन अप गिफ्ट है। सो इट्स अ फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 4 ईयर्स के लिए होगा। मोर ओवर इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सऊदी की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एंटर करने की, क्योंकि आज से पहले मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता कि सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। तो स्टेक के थ्रू आप कर सकते हैं। आप अगर एक्सपर्ट हैं, सऊदी में रहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस कम लगेंगे। अगर आप यूएई के अंदर है तो थोड़े बहुत, जैसे सऊदी से लोग यूएई में जब पैसे ट्रांसफ़र करते थे जितने पैसे उनको उस तरह से लगते थे, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी उतने ही लगेंगे। ये जब मैं पहली इन्वेस्टमेंट अपनी करूँगा तो ज़रूर उस पर बात करेंगे कि किस तरह से कितनी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे, क्या रेट मिला है मुझको। और इसके रिटर्न्स आपको 8% रिटर्न मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए मेक श्योर करना होगा आपको कि ऑप्टिमाइज वे में आप इन्वेस्ट करें, पैसे वही इन्वेस्ट करें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको स्टेक यूएई के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मेरे रेफरल कोड के साथ आपको 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। स्टेक सऊदी में तो आपको वैसे ही 100 रियाल का, अगर उस अकाउंट से जाएंगे तो 100 रियाल का आपको वैसे ही वेलकम बोनस मिलेगा। सो आपको इस तरह से 100 रियाल वहाँ मिल जाएंगे, 200 दिरहम्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो 300 दिरहम्स का आपको फ़ायदा हो रहा है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको यूएस के स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी एंड स्क्रीन के ऊपर, उनको जाके आप देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।